1951 में 100 साल शताब्दी समारोह के उपक्रम जारी हुए टिकट थे। तो हमारे पास 1833 से और 1947 तक जो ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स हैं उनका पूरा कलेक्शन है। और रोज़ की फ्रेगरेंस भी है, बहुत ही फेंट है क्योंकि काफ़ी पुराने स्टैम्प्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्जॉटिक हर्षल। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक और एक्जॉटिक कलेक्शन दिखाने वाला हूं, लेकिन इस बार गार्डनिंग से रिलेटेड ये वीडियो नहीं होने वाला है। इस बार आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा एक बहुत ही एक्जॉटिक न्यूमिस्मैटिक्स और फिलेटली का कलेक्शन। मैं अपने होम टाउन पीलीभीत में रमाकांत शर्मा जी के यहाँ आया हूँ और सर बहुत ही लंबे समय से न्यूमिस्मैटिक्स और फिलेटली का कलेक्शन करते हुए आ रहे हैं। और न्यूमिस्मैटिक्स जैसा कि आप जानते हैं एक ये हॉबी है जिसमें कॉइन्स कलेक्ट किए जाते हैं, एंड फिलेटली इज़ ऑल अबाउट स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की ये जो हॉबी है इसको फिलेटली बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं सर का थैंक यू बोलना चाहूँगा जो उन्होंने अपना कीमती समय मुझे आज दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। और सर बता दीजिए कि आपने इस कलेक्शन को कैसे शुरू किया, स्टार्ट करे कैसे किया? धन्यवाद। ये सन 63-64 की बात है, जब हम कक्षा 9 में पढ़ते थे तो उस समय एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी बच्चों की, नंदन जी। उस नंदन में डाक टिकट पहली जो पत्रिका था, जो उसका पहला इशू था, उसमें नेहरू जी के जन्म दिवस 14 नवंबर पर वो पत्रिका निकली थी और उसमें डाक टिकट संग्रह के बारे में दिया गया था। उसमें बताया गया था हम किस तरह से ये डाक टिकट संग्रह करते हैं। तो डाक टिकट संग्रह करना भी एक कला है। वैसे तो हम बचपन में कोई चिट्ठी आती थी तो उसका टिकट छुड़ा लिया, एक कैपिटल की कापी आर्ट की आया करती थी, उस पर उसको लगा लेते थे जी। तो ऐसे करीब जो है 100-150 टिकट इकट्ठे हो गए अलग अलग तरीके के। वो हमने उसका कलेक्शन किया, लेकिन उसका हमें बस यही था शौक कि वो टिकट हमारे पास इकट्ठा है, कापी में लगा हुआ है। लेकिन उस नंदन में 63-64 में पढ़ने के बाद ये मालूम पड़ा कि हम इनको किस तरह संग्रह कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौर में उस पर विशेष ध्यान नहीं दे पाए। और जब 1970 में हमने जो है एज ए टीचर राम इंटर कॉलेज पीलीभीत में ज्वाइन किया, तब इसकी तरफ हमारा ध्यान भी गया और तब से हम नंदन पत्रिकाएँ भी हम पढ़ते रहे और इकट्ठी करते रहे। जो आर्ट है ये स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की, इसको किंग ऑफ हॉबीज़ बोला जाता है। बचपन से मैंने भी ये, जैसा कि सर ने बताया वैसा मैंने भी किया था कि जब मैं छोटा था और घर में हमारे लेटर्स आते थे तो मैं उसमें से स्टैम्प्स निकाल के एक बुक में या कॉपी में पेस्ट कर लेता था। और तब हमारे पास ये इंटरनेट, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं था, बल्कि इनफैक्ट था ही नहीं उस समय, अर्ली 90s में। और सर ने तो 1970s से ये कलेक्शन करना स्टार्ट किया। जी हाँ, बच्चों में इतना मोबाइल और टीवी और घर पे बैठे रहना, बच्चों में ये आदत सी बन गई है कि वो बाहर संसार में निकल के देख ही नहीं पाते कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कलेक्टेबल हॉबीज़ करने वाले लोगों का परसेंटेज आपको लगता है कुछ कम हुआ? हाँ, पहले से कम हो गया है। अच्छा, कुछ इसमें जो डाक टिकट संग्रह करता हैं उनकी एक शिकायत रही है कि अब कुछ उसकी वैल्यू भी जो है टिकट की बढ़ती जा रही है। 150 रुपये का टिकट, 150 रुपये का उसकी मिनिएचर सीट। तो इसमें भी जो ऐसे लोग कलेक्टर्स हैं जो अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए हैं और अपने बचत से ही जो है डाक टिकट संग्रह करते हैं, तो अब उनमें देखने में पड़ा है कि वो इसके प्रति उदासीन से होते जा रहे हैं। जो समर्थ हैं वो पहले भी कर रहे थे और अब आज भी कर रहे हैं। अच्छा सर, आज इंटरनेट आप भी यूज़ करते हैं, आपको क्या एडवांटेज मिला, क्या एक्सपोजर मिला इंटरनेट के आने से? और 1970s 80s में आप कलेक्ट करते थे तो क्या आपको 1970-80 में हम कलेक्शन करते थे तो अखबार में 3-4 दिन पहले प्रकाशित होता था कि दिनांक 15 को डाक टिकट जारी होगा, उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो मिल जाती थी और हम जाके बड़े डाकघर में संपर्क करते थे और वो टिकट मिल जाता था। उसका फर्स्ट डे कवर भी आता था
उसका ब्राउचर भी आता था। जी। तो हमने शुरू से ब्राउचर भी इकट्ठे करना शुरू किए, और उसके भी जो है एक बक्सा पूरा भरा रखा हुआ है ब्राउचर्स का। अच्छा, उसमें उस डाक टिकट के बारे में पूरी जानकारी रहती थी। तो अगर हम कोई एग्जिबिट बना रहे हैं तो उसमें वो जानकारी वहाँ से हमें पूरी प्राप्त हो जाती थी। उसको बहुत शॉर्ट में हम उसको जो है डिस्प्ले भी हमको करते हैं। जब एग्जिबिट बनता है तो उसके बारे में 3-4 लाइनें नीचे लिखी जाती हैं, तो वो वहीं से हमको प्राप्त हो जाती हैं। कलेक्टेबल हॉबी कोई भी हो, चाहे स्टैम्प्स हो, बैंक नोट्स हो, कॉइन्स हो, स्टोन्स हो, क्रिस्टल्स हो, या कोई भी कलेक्टेबल हॉबी हो, ये किसी भी एडवेंचर से कम नहीं होता है। एक एडवेंचर होता है, एक अलग ही उत्साह होता है जी। इनको कलेक्ट करने का। तो सर, आप अपना कलेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताएं और हम आपका कलेक्शन थोड़ा देखते हैं। डाक टिकट संग्रह करना भी एक कला है। हम जो अपना कलेक्शन कर रहे थे, वो कलेक्शन करते समय हमको 1852 से 1964 तक का भी एक कलेक्शन मिला, जिसमें यूज्ड और अनयूज्ड टिकट जो हैं साथ साथ दिखाए गए हैं, और उनका डिस्क्रिप्शन भी, उनका लेंथ कितना है, उनका डेप्थ कितना है, और उनके बारे में क्यों जारी हुआ, किस सन में जारी हुआ, वो सब पूरा विवरण मिला। और वो एल्बम जो है हमको अपने इस पूरे कलेक्शन में सबसे अच्छी जो है लगती है। इस कलेक्शन में ब्रिटिश पीरियड से शुरू किया गया है, और फिर गणतंत्र दिवस के जो 4 टिकट जारी हुए थे सन 1950 में, और फिर 51 में जो टिकट जारी हुए थे, वो फर्स्ट एशियन गेम हुआ था इंडिया में, उसका टिकट थे। और उसके बाद आपका भारत का जो है मानचित्र के टिकट हैं। और इनमें इसकी विशेषता है कि इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उनकी हैंड राइटिंग, होल्डर हैंड राइटिंग है, और इसमें एक साइड में अनयूज्ड है और दूसरे साइड में यूज्ड है। उनका सेट लगा हुआ है। ये जो हैंड राइटिंग है, ये अपने आप में काफ़ी यूनिक जी। है। सर, ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो स्टैम्प्स इशू हुए हैं वो है ये। जी। ओके। 1958 से 1963 के स्टैम्प्स हैं ये। स्टैम्प्स हैं। ओके। इंडियन मैप, अलग अलग वैल्यूज़ के हैं। ओके। सेंटनरी ऑफ बर्थ ऑफ बिपिन चंद्र पाल। ओके। बिपिन चंद्र पाल वेस्ट बंगाल से थे, जी। और इन्होंने इंजीनियर, पेशे से इंजीनियर थे, और रेलवे डेवलपमेंट में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक डाक टिकट का ईयरली कलेक्शन भी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1974 से जारी किया। उसमें उन्होंने एल्बम में पूरे ईयरली टिकट को सिस्टमेटिक वे से लगाया है। ओके। 74 और 75 का जो हमारे पास कलेक्शन है, वो हमने उसको फ्रेम करा लिया है। देखिए वो लगा हुआ है, वो 74 का है। ओके। ये भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने पूरा फ्रेम करके वॉल पे हैंग किया हुआ है। जी, ताकि आदमी आता है तो उसे लगता है कि इनको डाक टिकट संग्रह का शौक भी है। ये वो 75 का है। ओके। यहाँ पर ये कलेक्टर्स पैक 1975 में इशू हुए स्टैम्प्स। ये 1976 की है। ओके। इसमें इस तरह से इनको दिखाया गया है, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन। फिर वो जो इसमें वो नेहरू जी और वो उनके टिकट हैं सर। जी। ये देखिए, गांधी और नेहरू की एक सीरीज जारी हुई थी, वो भी इसमें है। ओके। तो ये एल्बम टाइप की जो है पूरी ईयरली एल्बम आती थी, जो टिकट्स जारी होते थे जी। उनको एल्बम साइन देते थे। जो 1976 का है, और इसके बाद 1977 का है, और 1977 के बाद वो फिर संग्रह जो है
वो इस तरह से एल्बम टाइप का नहीं थे जे हमारा पास है। ये जिसका फ्रंट साइज है 1977 का। तो ये गवर्नमेंट ने इशू करे थे इस तरह हाँ, से? गवर्नमेंट इशू किए थे। ओके, इंटरेस्टिंग। सर क्या प्राइस रहती होगी इसकी उस समय? उसमें इसकी प्राइस जो जितने सालाना टिकट होते थे जी। उसी हिसाब से प्राइस होती है। इसमें प्राइस पड़ी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद भी कलेक्ट हुआ। अब ये जो है हमारे पास 78, 79 ये बुकलेट आती थी, लेकिन ये एल्बम की टाइप की नहीं थी। जी ये मतलब इसमें टिकट रखे होते थे एक उसमें जी। पॉलीथीन बैग में। तो ये टिकट ये आपका जो है, कलेक्टर्स पैक आता था ये? हाँ, कलेक्टर्स पैक थे। क्या ये सर आज भी मिल जाते हैं? हाँ, आज भी मिल जाते हैं, आज भी अवेलेबल। लेकिन जो है रेट है वो मार्केट के हिसाब से होता है कि कितना जो है इसका। जी। अब जो उस समय हमको 50 या 55 रुपये मिलता था, अब वो मिलेगा करीब जो है 5500 में या 5000 में। मैंने उसके 100 गुनी कीमत बढ़ी हुई है। ओके, ऑब्वियसली अवेलेबल तो है ही है। नहीं, और देखिए 74 का टिकट जो है पहले मिलना ही असंभव है, और है तो उसकी तो बहुत उसी हिसाब ज़्यादा से value है। बहुत वैल्यू है। कलेक्शन ऑफ मिनिएचर शीट्स। ओके। जी। 1951 में 100 साल शताब्दी समारोह के ऊपर जारी हुए टिकट थे इंडियन पोस्ट के। ओके। गांधीयान खादी, तो इसमें सभी मिनिएचर शीट्स? हाँ, यहाँ से मिनिएचर शीट शुरू हुआ। ओके। और ये इस एल्बम की विशेषता है कि जिस साइज़ का मिनिएचर शीट है उसी साइज़ का यहाँ पर एनवलप लगा हुआ है। अच्छा। उसी साइज़ के हिसाब से इसको सेट किया गया है। ओके। यहाँ से स्टार्ट हुआ और जो लगे हुए हैं देखिए क्रम से हैं। जितने भी मिनिएचर शीट जो है जारी हुए हैं उनको क्रम से लगाया गया है और उसी साइज़ के हिसाब से इसका जो है बनाया गया है। जी। तो इसे कहते हैं आर्ट ऑफ कलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे पास है, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है तो वो देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे, और सिस्टम में है और टिकट में कुछ कमी है वो दूर हो जाएगी उसकी। बिल्कुल सही बात है। देखिए कोई भी कलेक्शन ये सब प्रॉपर अरेंज क्रम करना भी से बहुत है। ज़रूरी है। मेडिसिनल प्लांट्स। सर आप कौन सी एल्बम दिखा रहे हैं आप? अब जो पोस्टल स्टैम्प्स हैं जी। तो वो जो जारी हुए हैं तो उनको थीमेटिक लगाया गया है कि ओके। ये जो है योगा दिवस पर है, हमारे नक्षत्र हैं उनके ऊपर है, तो इसमें इनको कलेक्ट किया गया है। ये स्टैम्प्स कलेक्शन बुक ही कहलाती है। ओके। टिकटों की सुरक्षा के लिए इसमें डबल वो हैं सर। देखिए एक ये है, जी जी जी। हर एक का बहुत अलग जो है ज़रूरी भी है क्योंकि स्टैम्प्स तो पेपर के ये होते हैं जारी हुआ और है। ट्रायंगल शेप में जी। स्टैम्प टिकट। देखिए ये टिकट वो हैं जो आपके जी जी, प्लैनेट्स प्लैनेट्स, जी, इशू जी। हुए हैं। भारतीय सिनेमा के 100 ईयर्स पर 100 कलाकारों के डाक टिकट जारी हुए थे और उनको विशेष आवरण जो है उनका छपा था। 6 आवरण थे, जी। तो उनको यहाँ दर्शाया गया है। अच्छा, ये भी मैं शायद फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। जी।
जी 6 यहाँ पर दिखाए। हमारे पास देखिए ये आपके प्रथम दिवस आभरण हैं। फर्स्ट डे कवर। हाँ फर्स्ट डे कवर्स हैं और पूरी सीरीज उनकी है फर्स्ट डे कवर्स की। ये रामायण पर है, ये महाभारत पर है जी। फर्स्ट डे कवर पे जो स्टैम्प जारी हुए हैं, ये आपका गांधी जी पर है। षटकोणी टिकट है इनके। ये आपके जो है वो गुरु गुरु नानक देव के ऊपर हैं। दोस्तों सर के पास कलेक्शन तो इतना ज़्यादा है कि पूरा अगर कवर करेंगे तो शायद एक दिन भी कम पड़ जाए, और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में सभी एल्बम्स के ऊपर 1-2 मिनट का डिस्कशन कर लिया जाए। वो जो है वो जो हमने आपको दिखाया था जी गांधी का डाक टिकट जारी हुआ था जी। महात्मा गांधी का जो खादी वाला है, जो उसकी एल्बम है। अच्छा ये गांधी की टिकट है 100 रुपीज़ का, वो खादी पर छपा खादी हाँ, पर है प्रिंट। खादी का जो कपड़ा है उसके जी। ऊपर ये स्टैम्प प्रिंट हुआ है। जी ये भी अपने आप में काफ़ी रेयर। ये 300 रुपये की बुकलेट जो है जारी हुई थी। ओके वो जो मैंने बताया था ना उनके कलेक्शन स्टैम्प्स के, जी जी जी। ये स्पेशल कलेक्शन है। ये इंडियन वुमेन है। देखिए ये तेंदुलकर पर जारी है सीटलेट। ओके सचिन तेंदुलकर के ऊपर। जी जीवित व्यक्ति हैं, उन पर डाक टिकट जारी हुआ था और उसका सीटलेट है। अब आप देखिए ये जो डाक टिकट संग्रह है, इस डाक टिकट संग्रह में इनकी विवरण का भी बहुत बड़ा महत्व है। ये जो है गांधी और नेहरू, जी बहुत बहुत ओल्ड है टिकट। ये उसकी बुकलेट है 1973। जी। और ये टिकट यहाँ पर है कैंसिल टिकट है, उसके बारे में दिया हुआ है। ये ओरिजिनल टिकट है और इसके ऊपर जो है पूरा जो बुकलेट है, पूरा डिस्क्रिप्शन। हाँ पूरा डिस्क्रिप्शन है। ये वाउचर कराता है इन टिकट के संग में। ओके ये गांधी जी का है और ये भी महात्मा गांधी के ऊपर है। 1967, ये तो और भी पुराना हो गया। जी ये टिकट लगा हुआ है, स्पेशल कैंसिलेशन है। जी और एक बुकलेट और है, ये गांधी जी वाली हो गई। अभी सब ना ये जितने सब भरे हुए हैं, जैसे पीछे लगे हुए हैं, ये सब डाक टिकट संग्रह से संबंधित है। ये भी सब एल्बम्स है सर की, कलेक्शंस की, स्टैम्प्स की, और यहाँ पर भी ये सब एल्बम्स है। देखिए बाल गंगाधर तिलक, ये अवेलेबल नहीं है। जो कलेक्शन है हमारा इनका, जी ये अवेलेबल नहीं है। नहीं मतलब बहुत रेयर हो आइटम। गया है। ओके ओके। ये इनका जो है 4 टिकट का सेट है। तो प्रथम दिवस आभरण और उसके संग में बुकलेट भी जारी होती थी। जी तो अब जो लोग बुकलेट का कलेक्शन करते तो वो बुकलेट भी ले लेते थे। बहुत ही यूनिक स्टैम्प्स है मेरे हाथ में, फ्रैग्रेंस स्टैम्प्स, रोजेस इंडियन पोस्टेज स्टैम्प्स। ओके तो इसमें रोज़ की फ्रैग्रेंस भी है। बहुत ही फेंट है क्योंकि काफ़ी पुराने स्टैम्प्स है ये, बट है अभी भी। ईयर 1951, तो मैंने अपने कलेक्शन में 1951 में जारी जो एनवलप था और उस पर टिकट लगा हुआ है,
1951 का। जी। ये टिकट जो है और ये देखिए, और कैंसिलेशन भी 1951 का है। हाँ जी, हाँ जी। ये बड़ी यूनिक चीज़ है। 2 आने का। जी। तो फ्रेंड्स, ये कलेक्शन था सर का, और सर ने इतने अच्छे से अपना कलेक्शन दिखाया, सर ने इतना टाइम दिया, उसके लिए सर थैंक यू सो मच। और अगर आपको सर का कलेक्शन अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं सर के पास आऊँगा और सर का जो न्यूमिस्मैटिक्स का कलेक्शन है उस पर भी एक डिटेल वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।